हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी, आप देख रहे हो कॉलेज वाले भैया। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट यूनियन, इसको डीएसयू भी बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट की इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम सेट कैसे बनाते हैं, फाइंड कैसे करते हैं और यूनियन कैसे करते हैं, उसकी नेव अप्रोच देखेंगे इस वीडियो में। और अगली आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम जो है इसे इम्प्रूव कैसे करते हैं पाथ कंप्रेशन के थ्रू, एंड यूनियन बाय रैंक और साइज़ दोनों सेम ही हैं, तो ये देखेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि यार हमें पढ़ना क्यों है, ये डिसजॉइंट सेट हम क्यों पढ़ें। तो डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो या अब आप पढ़ने वाले हैं तो उसमें आप जो साइकिल डिटेक्ट होती है वो आप डीएसयू की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, आप फाइंड द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ में वो भी आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो तीसरा है एमएसटी। आपने क्रुस्कल्स एल्गोरिदम पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में भी जो आप डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज़ होता है उसमें, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप इसको पढ़ने के बाद क्रुस्कल एल्गोरिदम आसानी से कर पाएंगे। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। और तो आपने एप्लीकेशन देख ही ली होगी, इससे आपको पता चल रहा है कि यार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी इसका कभी कभी सवाल आ जाता है। तो आज हम इसको ढंग से डिटेल में देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेट क्या है। तो सेट क्या होता है, जैसे कि मान लो ये 1 है, ये खुद में एक सेट है, ये 2 है, ये भी सेट है, या फिर 3 और 4 ले लिया हमने, ये भी सेट है। तो सेट क्या होता है, जैसे हमने जो 11th-12th क्लास में पढ़ा भी है, जैसे हम सेट क्या लिखते हैं, सेट जो होता है वो ए इक्वल टू जैसे 1, इसमें अगर हम देखें तो 1 एक सेट है, बी को हम देखें तो 2 भी एक सेट है, और सी को देखें तो 3, 4 ये भी एक सेट है, सॉरी। तो ये तीनों जो हैं वो आपको सेट है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर मैं कहूँ कि 1 किस में प्रेजेंट है, 1 किस में प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ए में प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ 3 किस में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे सी में। 4 किस में प्रेजेंट है, वो भी सी में। और 2 किस में प्रेजेंट है, वो है बी में। तो हम, लेकिन अब ये सेट तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, तो ये इफ़िशिएंट तरीका नहीं है जो नाम देने का तरीका है ए बी सी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा है, उसको हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेट में जो है, जैसे कि एक सेट बना लेते हैं अपन 1, 2 और 3, मतलब ये तीनों एक सेट में है, और जो 4 है, 5 और 6 ये तीनों एक सेट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस फर्स्ट सेट में हम एक लीडर जो होता है, लीडर या फिर पेरेंट, वो चुन लेंगे हम। जैसे कि मान लो मैंने इसमें 1 को पेरेंट चुन लिया, और इसमें मान लो 4 को ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, मैं कहूँगा कि भाई जो 2 है वो किस में प्रेजेंट है, तो आप रिटर्न क्या करेंगे, आंसर में 1 जो उसका पेरेंट है। 1 का पेरेंट कौन है, 1, और 3 का भी 1, मतलब 3 कौन से सेट में, 1 में। मतलब इसको हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि अब से जब भी बोले 3 किस में प्रेजेंट है, तो वो 1, मतलब वो उसका पेरेंट रिटर्न कर देगा। मतलब जैसे कि जो 1 है उसको हमने इस ग्रुप का लीडर बना दिया या रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। जैसे अगर 4 का देखें इसमें, तो इसमें 4 को हमने पेरेंट बना दिया, तो क्या होगा,
6 का पेरेंट कौन है, मतलब 6 कौन से सेट में प्रेजेंट है, तो 4 में, और 5 कौन से में है, तो वो भी 4, और 4 का भी 4। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसमें ट्री के फॉर्म में होता है, जैसे कि 1 2 और ये 3। और जो पेरेंट होता है, जैसे मान लो इसमें 1 अगर पेरेंट है, तो पेरेंट जो होता है वो खुद को ही पॉइंट करता है। और जैसे इसमें 3 का पेरेंट कौन है, 2, तो 2 का पेरेंट कौन है, 1, और 1 का पेरेंट कौन है, 1। जैसे एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट हम बना लें अगर 4, उसका 5 और मान लो 6। तो इसमें मान लो रूट मैंने बना दिया 4 को, और 4 क्या होगा, खुद ही को पॉइंट करेगा। जो खुद को पॉइंट कर रहा है वो पेरेंट है। A node pointing to itself is known as parent or leader, you can say whatever. So ये हमने बना दिया। अब इसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इसमें हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई कि लीडर बनाना होता है, मतलब पेरेंट, और जो नोड खुद को पॉइंट कर रही है वो क्या होगी, हमारी पेरेंट होगी, मतलब वो जो है वो उस पूरे सेट की लीडर होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो फाइंड फंक्शन है वो क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि फाइंड फंक्शन क्या होता है। फाइंड ऑफ एन या ए कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अब हम कह रहे हैं कि ए को फाइंड करो मेरे सेट में। तो ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने कहा, एग्जांपल लेते हैं एक, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे फाइंड 3, तो हमने कहा 3 फाइंड करो इस सेट में, दिख रहा है आपको, इस सेट में। तो क्या होगा बताओ, 3 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट कौन है, 1, और ये क्या खुद का पेरेंट है, 1 इज़ पॉइंटिंग टू इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। मतलब 3 कौन से सेट में प्रेजेंट है, 1, मतलब कि जिसमें 1 पॉइंटिंग टू इटसेल्फ आ रहा है ना, तो हम 1 रिटर्न करेंगे। अगर हम फाइंड ऑफ 1 लिखें, मैं इसका आपको कोड भी बताने वाला हूँ अभी, तो पहले हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू। फाइंड ऑफ 1 अगर करते हैं हम, तो क्या होगा, फाइंड ऑफ 1 क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। क्यों, 1 कौन से सेट में प्रेजेंट है, तो 1 खुद ही को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये पेरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यही रिटर्न करना है। तो अब अगर हम फाइंड ऑफ 2 करेंगे, तो 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो और 1 खुद को पॉइंट कर रहा है, तो फाइंड ऑफ 2 भी 1 आएगा। अगर इसमें देखें फाइंड ऑफ 5 क्या होगा, 4 होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि फाइंड है क्या। तो अगर हम देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, तो अगर लिखें एक फाइंड फंक्शन, फाइंड ए, मतलब ए को फाइंड करना है हमें, तो इसके 2 अप्रोच हो सकते हैं, एक तो आइटरेटिव मेथड और दूसरा रिकर्जन। तो अब हम एक बार आइटरेटिव मेथड देख लेते हैं। वैसे रिकर्जन आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो रिकर्जन देख लेना, इसके बाद पहले एक बार आइटरेटिव देख लेते हैं कि वाइल 1, मतलब जब तक कि ये ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। अगर जो ए है वो इक्वल टू हो जाता है पेरेंट ऑफ ए, तो हम क्या कर देंगे, मतलब ए और उसका पेरेंट दोनों बराबर है। ये कब होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 और पेरेंट ऑफ 1 क्या है, 1। तो 1 और पेरेंट ऑफ 1 अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस केस में रिटर्न कर देंगे ए, वरना हम क्या करेंगे, जो ए है उसमें हम डाल देंगे वैल्यू पेरेंट ऑफ ए। तो ये हो गया फाइंड फंक्शन आपका जो इटरेटिव होता है। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं इसी कोड पे। जैसे कि आप ये डायग्राम देख लीजिए, 1 2 3, 3 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 1 है और 1 का पेरेंट 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फाइंड ऑफ 3 कॉल किया।
फाइंड ऑफ 3 आया, लूप चलेगा वाइल 1, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो इसलिए ये इसकी वो कंडीशन है जहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। तो इफ़ ए इक्वल टू पेरेंट ऑफ ए क्या है हमारा 3, ए क्या हमारा 3 और पेरेंट ऑफ 3 क्या है 2, पेरेंट ऑफ 3 क्या है यहाँ पे, पेरेंट ऑफ 3 क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है ये, तो 3 इक्वल टू 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे एल्स में आएंगे, ए में क्या डाल देंगे पेरेंट ऑफ ए क्या है 2, पेरेंट ऑफ ए 2 है यहाँ पे, पेरेंट ऑफ 3 क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई 2 हो गई। फिर से लूप रन हुआ, ए की वैल्यू अभी क्या है 2 इक्वल टू पेरेंट ऑफ ए क्या है 2, तो देखो ए 2 है और पेरेंट ऑफ 2 क्या है 1, तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या होगा एल्स कंडीशन रन होगी, ए में अब क्या वैल्यू आ जाएगी पेरेंट ऑफ 2 क्या है 1, तो अब क्या आ जाएगा ए में 1, तो अब हम वापस लूप चलेगा 1 इक्वल टू पेरेंट ऑफ 1 का पेरेंट कौन है 1 ही है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, हम इस कंडीशन में अंदर आ जाएंगे और रिटर्न क्या कर देंगे ए, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा ए की वैल्यू क्या है 1, तो हम जो फाइंड ऑफ 3 था उसका आंसर 1 आना चाहिए था, क्योंकि तो फिर इससे क्या हुआ आंसर आ गया हमारा 1। तो इसी तरीके से अगर आप फाइंड 1 भी करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है वाइल 1, तो यहाँ पे ही फर्स्ट ही कंडीशन रीच हो जाएगी, तो 1 रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम 1 लेवल अप जा रहे हैं, अप जब तक जा रहे हैं तब तक एक तरीके से ये रूट नोड हो गई, तो जब तक हम रूट नोड पर नहीं पहुंच जाते हम ए को पेरेंट ऑफ ए बना रहे हैं, मतलब इस पे पॉइंट कर रहा था पहले, तो हम इस पे करा देंगे, और जब ऐसा कंडीशन आ जाए जब ए का पेरेंट खुद ही हो, मतलब खुद ही का पेरेंट खुद ही हो, तो हम वहाँ से रिटर्न करा देंगे उसको। तो हम अब देखते हैं इसकी रिकर्सिव अप्रोच और इजी है, तो आपको समझ जल्दी आ जाएगी। फाइंड एन, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या होता है रिकर्जन में हमेशा एक बेस कंडीशन होती है, तो बेस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं रिटर्न क्या करा रहे हैं, रिटर्न फाइंड ऑफ पेरेंट या पैर कुछ भी लिख सकते हो, ये तो आपको नाम लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट ऑफ ए, यहाँ एन लिया है तो हम यहाँ पे एन ले लेते हैं। अब बेस कंडीशन क्या होगी कि इफ़ जो एन है वो इक्वल टू क्या हो जाए, पेरेंट ऑफ एन हो जाए। तो जब भी एन जो है वो पेरेंट ऑफ एन हो जाए तो क्या करा दो, रिटर्न करा दो यार यहाँ पे अरे रिटर्न करा दो एन को, ये इफ में डाल दिया हमने। तो अब देखते हैं इसको क्या है, तो जैसे फाइंड ऑफ 2 कॉल करते हैं हम, फाइंड ऑफ 2, और हमारा सेट आपको पता ही है, ये 1 2 और ये 3 और ये इसको खुद को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड ऑफ 2 कॉल हुआ 2, तो क्या 2 पेरेंट ऑफ 2 है, 2 यहाँ 2 है, यहाँ पेरेंट ऑफ 2 1 है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ रिटर्न नहीं होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या होगा, फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ 2, तो पेरेंट ऑफ 2 क्या 1, तो फाइंड ऑफ 1 कॉल हुआ, तो फाइंड ऑफ 1 कॉल हुआ, यहाँ से फाइंड ऑफ 1 कॉल हुआ, तो यहाँ से फाइंड ऑफ 1 कॉल हुआ, 1 इक्वल टू पेरेंट ऑफ 1 है रिटर्न, तो यहाँ से अंदर आ जाएंगे, रिटर्न क्या कर देंगे एन की वैल्यू अभी क्या थी करंट 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, तो वो यहाँ रिटर्न हुआ 1, और फिर ये रिटर्न हुआ, तो जो मेन जहाँ से आपने फाइंड कॉल किया था वहाँ पे रिटर्न हो गया। तो ये रिकर्सिव अप्रोच हो गई। तो आई होप आपको फाइंड फंक्शन समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर आप देखें तो इसमें अगर मान लो स्पार्स ट्री होता, जैसे कि मान लो एक तो ऐसा कुछ होता है 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर स्पार्स ट्री हो जाए तो 1 2 3, जैसा कि हमने अभी देखा था, तो क्या हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वर्स्ट केस में
ऑर्डर ऑफ एन। हम इसको इम्प्रूव करने वाले हैं अगली वीडियो में पाथ कंप्रेशन के थ्रू एंड यूनियन बाय रैंक। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो ऑर्डर ऑफ एन समझ आया आपको, क्योंकि हम एन बार एन नोड जो है वो ट्रैवर्स कर रहे हैं, 1 2 3 है तो ऑर्डर ऑफ एन। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसको यूनियन। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ ए कोमा बी। यूनियन क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, आपने सेट में पढ़ा होगा आई होप। यूनियन क्या होता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, जैसे दो सेट हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो जैसे एक सेट है, जैसे 1, इसका 2, ये 3 और ये इसका 4 5 6। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो इनका जो वो मेन होता है, जो पेरेंट, ये इसका क्या करेंगे हम, ये खुद को पॉइंट कर रहा है, ये भी खुद को पॉइंट कर रहा है, ये खुद को पॉइंट कर रहा है, ये भी खुद को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक किसी की लिंक जो है वो उसके दूसरे वाले के पेरेंट को लिंक करा देंगे। जैसे कि मान लो अगर हम इसका कराएं तो अगर हम ये लिंक हट जाएगी अब, और यहाँ से क्या होगा, ये लिंक आ गई अब। मतलब अगर अब हम पेरेंट्स ऑफ फाइंड ऑफ 6 निकालें, फाइंड ऑफ 6 क्या होगा, हम अब करते जाते हैं, फाइंड ऑफ 6 यहाँ कॉल होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, और 1, तो 1 खुद को पॉइंट कर रहा है, तो 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो अब मर्ज करने के बाद फाइंड ऑफ 6 अगर हम कॉल करें तो वो आ जाएगा 1। फाइंड ऑफ 5 भी 1 होगा, फाइंड ऑफ 4 भी 1 होगा, फाइंड ऑफ 1 तो 1 है ही। तो मर्ज हमने क्या किया, दो सेट अलग अलग थे और हमने क्या किया, इसका पेरेंट निकाला, इसका पेरेंट निकाला जो सबसे जो खुद को पॉइंट करता है, और हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। मतलब एक की लिंक जो है किसी की भी कर सकते थे हम, मैंने इसको कर दिया, आप इसको भी इससे कर सकते थे। मैं आपको इसको यूनियन बाय रैंक होता है उससे और इसको इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। हम एट द एंड क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ऑफ अप्रोक्स ऑर्डर ऑफ 1 में अगर हम यूनियन बाय रैंक और पाथ कंप्रेशन दोनों लगा दें तो अप्रोक्स ऑर्डर ऑफ 1 में ये दोनों काम हो रहे होंगे। तो कितना ज़्यादा अच्छा अप्रोच है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो अगली वीडियो में देखते हैं वो उसके बारे में। तो अब यूनियन के बारे में देखते हैं पहले थोड़ा और। तो ये देखा, अगर मान लो मैंने कह दिया, जैसे मान लो अभी मैंने ये कुछ नहीं किया है, मान लो यही है 3 2 1, तो अब क्या होगा, सिर्फ यही है, मान लो ये अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने कहा यूनियन ऑफ, जैसे अभी तो मैंने कहा था यूनियन ऑफ 3 और 6, मान लो तो 3 का सबसे ऊपर गए और ये पॉइंट करा दिया। मान लो मैंने कहा यूनियन ऑफ 2 और 3, मान लो मैंने कह दिया यूनियन ऑफ 2, 3। अब आप क्या देखते हो, यार 2 और 3 तो एक ही सेट में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं करना, वहीं से रिटर्न कर जाना है। ठीक है, तो ये का यही रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका कोड क्या हो सकता है। तो कोड हम देखते हैं, इसका भी 2 अप्रोच होते हैं, एक तो आइटरेटिव मेथड होता है और एक जो रिकर्सिव मेथड होता है। तो अब हम देखते हैं इसका जो रिकर्जन मेथड है वही देख लेते हैं, क्योंकि आइटरेटिव इतना यूज़ आता नहीं है मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ ए कोमा बी का यूनियन क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइंड फंक्शन कौन करेंगे, फाइंड ऑफ ए। मतलब हमने जो सबसे इसका जो जैसे फाइंड ऑफ 3 होता तो 3 का 2, 2 का 1 और 1 का 1, तो मतलब यहाँ से 1 आ जाता, फाइंड ऑफ ए क्या आ जाता 1, यहाँ ए में 1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट बी में क्या कर रहे हैं हम, फाइंड ऑफ बी, ये दोनों निकाल लिया। मान लो जैसे कि हम अगर 3 और 2 का करें, 2, 3 डाला है, तो 2 और 3 का क्या आएगा, दोनों का एक ही आएगा 1। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न।
ठीक है, वरना एल्स में क्या लिख देंगे, वैसे एल्स की ज़रूरत है नहीं, तो हम एल्स में क्या लिख देंगे, यहाँ पे किसी भी एक को बना सकते हैं। मैं पेरेंट ऑफ जो ए है वो बी लिख दिया और ये आपका प्रोग्राम ख़त्म। तो आपने देखा यहाँ क्या किया मैंने, पेरेंट ऑफ ए में क्या डाल दिया, बी डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट ऑफ ए में बी डाल दिया, मतलब मैंने वो लिंक चेंज किए। जैसे पेरेंट ऑफ ए, जैसे मान लो मैंने 3 और 6 दिया, 3,6 यूनियन में, तो 3,6 से क्या होगा, 3 का 1 आ गया, 3 का 2, 2 का 1, तो 1 आ गया इससे, और इसका क्या हो गया, 4 आ गया। जैसे अभी मान लो मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो अब मैं क्या करूँ, पेरेंट ऑफ ए, पेरेंट ऑफ ए क्या है 1, तो 1 पेरेंट ऑफ 1 क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, अब से 1 का लिंक जो है, पेरेंट ऑफ 1 का 1 था, अब क्या हम क्या कर रहे हैं, इसमें बी डाल दिया, और बी की वैल्यू क्या थी 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं, असली में यहाँ से एक लिंक आएगी, वो इस पे आ जाएगी। मतलब अब क्या हो रहा है, 3 का भी पेरेंट 4 है, 2 का भी 4 है, 1 का भी, मतलब जो सबसे ऊपर होता है ना, वो रूट नोड कह सकते हैं आप, वो जो है वो 4 है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे करा मैंने, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम जो है यूनियन बाय रैंक और पाथ कंप्रेशन देखने वाले हैं। उससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। ये अप्रॉक्स ऑर्डर ऑफ 1 होगी, हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा ऑफ n, ये इन्वर्स एक्रोनियम, ये जो फंक्शन है उसके अप्रोक्स होती है, और देखते हैं हम अगली वीडियो में इसके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।